नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश 25 जनवरी 2021 को 50वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस अवसर पर प्रदेश के लोगों को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को वर्तमान सरकार के सफलतापूर्वक 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने और 25 जनवरी 2021 को पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि वे इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से पिछले 3 वर्षों के दौरान विशेषकर महत्वाकांक्षी परियोजनाओं, अटल टनल आदि के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। श्री जयराम ठाकुर ने राज्य की प्रगति को निर्बाध रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी प्रधानमंत्री के राज्य के प्रति विशेष लगाव के लिए आभारी हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को जिला शिमला में 1796 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू परियोजना का पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर लोकार्पण करने के लिए सादर आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने 210 मेगावाट लुहरी स्टेज 1 और 66 मेगावाट धौला सिद्ध परियोजना की आधारशिला रखने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के समक्ष राज्य में बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्थापना का पक्ष रखा और अवगत करवाया कि राज्य ने देश में स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण के लिए इलेक्ट्रिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश की प्रगति के बारे में अवगत करवाया और राज्य में चल रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जिला मंडी के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रडार सर्वेक्षण में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ आवश्यकता के समय एयरफोर्स के लिए बेस के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने सभी सर्वेक्षण औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने के साथ राज्य सरकार के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने शिमला और गग्गल हवाई अड्डों के रनवे के विस्तार के अतिरिक्त शिमला हवाई अड्डे पर वायु परिवहन सेवा को पुनः शुरू करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट की। श्री जयराम ठाकुर ने वित्त मंत्री से केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय हस्तांतरण में हिमाचल प्रदेश को विशेष महत्व देने का आग्रह किया। उन्होंने नागचला में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए धन उपलब्ध करवाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य में पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिए राज्य की एडीबी द्वारा वित्त पोषित 233.22 मिलियन $US की योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष भर भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है और पर्यटकों के लिए वैश्विक स्तर की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने एडीबी द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना तैयार की है। राज्य सरकार ने परियोजना को प्रस्तुत करने से पूर्व व्यापक विचार विमर्श किया। ये परियोजना अभी भी आर्थिक मामले विभाग में लंबित है। उन्होंने बाह्य वित्तीय सहायता के लिए शीघ्र मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें
और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,343 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1,069 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,228 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 6,53,101 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 5,99,069 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 51,331 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 44,653 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 5,781 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।